नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप श्याम पट पर देख रहे हैं कि सुविचार लिखा हुआ है, जहाँ चाह वहाँ ला। अर्थात हमने अगर अपने मन में बना लिया कि हमें वो कार्य करना है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों रास्ते की शुरुआत वहीं से हो जाती है। जैसे अगर मैंने अपनी दृष्टि में सकारात्मक और विचार ले लिया कि मुझे अच्छे से पढ़ करके अधिक से अधिक अंक लाना है, तो समझ जाओ कि आपकी तैयारी की शुरुआत वहीं से हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जहां चाह वहां ला। जहां पे आपने चाहत कर ली, परमात्मा वहां आपको क्या करने लगता है? रास्ता दिखाने लगता है। तो इसी सुविचार के साथ आज हम अपने परिसर अध्ययन भाग 1 का जो पाठ है पानी संचयन, ठीक है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पानी। आप जानते हो कि इस संसार में हवा और पानी, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मतलब आप कह सकते हो कि चीज है। इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। अब पानी, सवाल ये उठता है कि पानी हमें किन किन माध्यमों से मिलता है। पानी का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है बरसात। और बरसात का ही जो पानी है प्यारे बच्चों, वो तालाब में, कुओं में, आप जहां जहां भी आप जान सकते हो या जानकारी आपको है कि पानी वहां से मिलता है, वो सब जगह पर पानी बरसात के माध्यम से ही उपलब्ध होता है। इसलिए पानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे लिए उपयोगी चीज है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपने मन में सोच करके देखो तो क्या आपका कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन आप पानी का उपयोग नहीं करते हो? नेचुरली कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तब से लेकर के जब हम रात में सोते हैं तब तक बीच में हमें पानी की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, बर्तनों को साफ करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए आप देखोगे तो पानी के बगैर ये सारी चीजें क्या हो सकती है? पूरी नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि पानी क्या है? हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, क्या पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है? प्यारे बच्चों, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आने वाले समय में पानी की क्या होगी? कमी हो सकती है। हमें उसकी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए पानी को हमें क्या करना पड़ता है? संचयन करना पड़ता है। और उसका उपयोग हम किफायती से, किफायती का मतलब क्या होता है? बढ़े कंजूसी से हमें संभाल करके उपयोग करना चाहिए। तो इस पाठ में पानी का संचयन कैसे करना है? संचयन शब्द का अर्थ होता है भंडारण। आप जैसे अपने घर के अंदर अनाज को ला करके रखते हो ना, महीने के लिए, महीने भर के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि संचयन किया है हमने, अर्थात भंडारण किया है हमने। ठीक है, तो पानी का भंडारण कैसे करेंगे इसकी जानकारी हम विस्तार पूर्वक इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाठ 3 पानी संचयन। मैंने आपको बताया संचयन शब्द का अर्थ होता है भंडारण। ठीक है, किसी चीज को जमा करके रखना या बचा के रखना। तो प्यारे बच्चों, पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है, या हम इसका भंडारण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रयोग दिया गया है। चलो हम पहले वो प्रयोग करके देखते हैं। अपने आंगन में पत्थर तथा मिट्टी का एक ढेर तैयार करो। ढेर मतलब टीला। अब टीला शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों छोटी पहाड़ी। कभी कभी आप समुद्र के किनारे गए रहोगे और आप देखते रहोगे वहां बच्चे क्या करते हैं, अपने पैर को रख करके आसपास की जितनी बालू होती है उस पर जमा करके एक पहाड़ जैसा बनाते हैं और फिर पैर को धीरे से निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? पैर नहीं रखना, आपको बिल्कुल जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे एक टीला तैयार करना है, अर्थात छोटी सी पहाड़ी तैयार करना है। अब जब आपकी ये पहाड़ी तैयार हो जाएगी कंकड़ और पत्थर से, ठीक है, पत्थर तथा मिट्टी से, और कंकड़ भी आप इसमें डाल सकते हो, ये सभी चीजों को मिला करके अगर आपका टीला तैयार हो गया तो आप इसमें एक हजारे ले लो। हजारे अर्थात क्या होता है? जिससे हम पानी डालते हैं, बगीचों में आपने देखा होगा इसी से पानी डाला जाता है, इसे हम हजारे बोलते हैं। तो आप क्या करो, इस टीले पर हजारे से इस प्रकार पानी डालो जैसे कि इस टीले पे वर्षा हो रही है। आप चित्र में देख सकते हो बिल्कुल पानी वैसे ही गिरता है जैसे कि बरसात होती है।
अब नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर निरीक्षण करो। अब हमें निरीक्षण करके देखना है पानी डालने पर पानी कहाँ से कहाँ बहता है। अब देखो, आप पानी अगर ऊपर गिरेगा तो कहाँ से बहेगा? ये टीले के ऊपरी भाग से ये चारों तरफ पानी क्या होगा? बहते हुए नीचे जाएगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा, अधिक ढाल पर पानी कैसे बहता है? आप देखोगे कि जहां पर ढाल ज्यादा होगा वहां पे पानी क्या होगा? बहुत तेज गति से नीचे जाएगी। ठीक है, कम ढाल पर पानी कैसे बहता है? आप देखोगे कि जब कम ढाल वाला जो स्थान होगा वहां पे पानी बड़ी मंद गति से, अर्थात उतनी तीव्र गति से नहीं जाएगा, पानी जाएगा आगे बट लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, जिसे आप मंद गति भी कह सकते हो। पत्थरों द्वारा रुकावट आने के स्थान पर क्या होता है? आप देखोगे कि जो आपने इसमें कंकड़ डाला था ना मिट्टी के अंदर, ठीक है, कंकड़ और पत्थर, तो जहां जहां पे पत्थर आएंगे वहां वहां पे आप अनुभव करोगे कि पानी का जो वेग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या होगा? पत्थरों से टकराएगा और टकराने के कारण जो उसकी वेग है वो वेग में क्या होगी? कमी आएगी या उसकी दिशा में परिवर्तन भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। कौन से भाग में गड्ढे तैयार होंगे? आप देख सकते हो कि जहां पे ये मिट्टी का ये जो भुरभुरी भाग होगा वहां पे क्या होंगे? गड्ढे जैसे तैयार होंगे और पानी उसके अंदर रिसेगा। आप ये भी अनुभव करोगे। पानी के बहने की दिशा में कब परिवर्तन होता है? आपके अनुभव में आएगा कि जहां जहां पे पत्थर होंगे, जब पानी बह करके जाएगा और उस पत्थर से जाकर के वो टकराएगा तो उस पानी की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। चाहे वो दाएं बोलो या बाएं बोलो, पानी क्या हो जाएगा? वहां से घूम जाएगा। ये आपको अनुभव में आएगा। अब टीले पर पानी डालना बंद कर दो। ठीक है, पानी आपने डाला, आपने ये सारी चीजों को अनुभव कर लिया। अब आप पानी को डालना बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुनः निरीक्षण करो। आपको फिर से प्रयोग करना है। पानी डाल करके पहले आपने किया, अब आप पानी को रोक करके करोगे। पानी डालना बंद करने पर टीला तुरंत क्यों सूख गया? देखो प्यारे बच्चों, अगर आप पानी डालना बंद कर दोगे तो लगभग आप 10-15 मिनट के बाद अनुभव करके देखोगे कि जो टीला था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अर्थात पहले गीला दिख रहा था, अब कैसे दिखने लगेगा? ये सूखा। गीले टीले को सूखने में कितना समय लगा? मैंने अभी अभी आपको बताया। लगभग कितना समय लगेगा? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में क्या होगा? जो वायुमंडल में जो हवा है उस हवा के माध्यम से पानी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, सूख जाएगा वो। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये भी ध्यान में रखना, पानी ऊपरी तौर पे सूखा होगा, लेकिन पानी जो है ना, जो हमने हजारे से डाला था, वो इस मिट्टी के अंदर जाकर के संचित रहेगा वो। ठीक है, उसके मतलब तली क्षेत्र में, तली मतलब आप जानते हो नीचे के क्षेत्र में। टीले का कौन सा भाग शीघ्र सूखता है? अब देखो ये पूरा टीला है, अगर आप पानी डालना बंद कर दोगे, आप बताओ सबसे पहले कौन सा भाग सूखेगा? तो सबसे पहले जो टीले का ऊपरी भाग है वो सूखेगा। क्यों? क्योंकि पानी क्या होगा? नीचे रिसते जाएगा। ठीक है, तो जब ये पानी रिसते जाएगा तो ऊपरी जो मिट्टी है वो शुष्क होती जाएगी, जिससे सबसे पहले टीले का जो ऊपरी भाग है वो जल्दी शुष्क हो जाएगा। किस भाग को सूखने में देर लगी? आप देखोगे कि जो नीचे का जो भाग होगा उससे सूखने में क्या होगा? अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे जो पानी का संचयन है उस तल के भाग में होगा, नीचे के भाग में होगा, इसलिए इसे सूखने में थोड़ा समय अधिक लगेगा। सूखने में देर क्यों लगी? मैंने अभी अभी आपको इसका कारण बताया। क्योंकि जो पानी हमने हजारे से डाला तो जो बीच में आपको ये जो रिक्त भाग दिखाई दे रहा है, मिट्टी और पत्थर के बीच में जो खाली खाली भाग देख रहे हैं, इस भाग से होते हुए पानी जमीन में क्या होता है? इस टीले में क्या होता है? रिश्ता है। इसके वजह से इसे सूखने में क्या होती है? काफी देरी लगती है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयोग है, आप अपने घर पे इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ध्यान में ऐसा आएगा कि वर्षा से मिलने वाला कुछ पानी जमीन पर बहता है और कुछ पानी जमीन में रिस जाता है। प्यारे बच्चों, हम हमेशा देखते हैं कि जून महीने से हमारे मतलब राज्य में बारिश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कभी कभी आपके लक्ष्य में ये भी आता होगा कि बरसात कभी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कभी बारिश कम भी होती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो ये पानी बरसात के रूप में जमीन पे आता है वो सारे पानी कहाँ जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, कुछ पानी
ठीक है, नदी नालों से होते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाता है। कुछ पानी वातावरण के अंदर जो शुष्क होती है, ठीक है, धूप होती है, उसके वजह से वाष्प बन के उड़ जाता है। और कुछ पानी क्या होता है प्यारे बच्चों, जमीन में रिस जाता है। हमारे राज्य में सभी जमीन जो है प्यारे बच्चों पथरीली है, इसके वजह से हम यहाँ पे कुएं नहीं खोद सकते हैं। हम यहाँ पे नलकूप जो होता है गाँव में, वो हम यहाँ पे नहीं मतलब जमीन में गाड़ सकते हैं। लेकिन आपके ये भी ध्यान में आएगा कि जब हम अपने गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ की जमीन क्या है, भुरभुरी है, वहाँ की जमीन में ज्यादा पत्थर नहीं होते हैं। इसलिए आपके ध्यान में आएगा कि गाँवों की तरफ ज्यादातर कुओं का प्रयोग किया जाता है, कुएं खोदे जाते हैं। नलकूप भी होता है, ठीक है, जिसे हम 100 फीट या 90 फीट तक गाड़ देते हैं। तो आप देखते रहोगे कि अगर आप हाथ से हैंडपंप चलाते हो, नलकूप चलाते हो, तो पानी क्या होता है, अपने आप ऊपर आता है। वो पानी कहाँ से गया होता है जमीन में प्यारे बच्चों, यही बरसात का पानी जमीन में रिसता है। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है। तो इससे हमें पता चला, ये चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, ठीक है, ये सारे पानी हमें कहाँ से मिलते हैं, वर्षा से मिलते हैं। वो भी पानी वर्षा से ही जमीन में रिसता है, जो हमने प्रयोग के द्वारा देखा। बिल्कुल वैसे ही बरसात होती है प्यारे बच्चों। और ये पानी जिस प्रकार से नीचे तल में संचित था, बिल्कुल उसी प्रकार से बरसात का पानी भी क्या होता है, जमीन में रिसता है। और हम फिर कुएं के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से इसे खोद करके अपने उपयोग में लाते हैं। वर्षा प्रायः 3 से 4 माह होती है, ठीक है, 3 से 4 महीने तक वर्षा काल होती है। हम लोग तथा सभी सजीव पूरे वर्ष तक इसी पानी का उपयोग करते हैं। तो हम लोग पूरे साल भर क्या होता है, ये जो पानी तल में रिसता है, या जिस पानी का हम किसी भी विधि से भंडारण करते हैं, उसका उपयोग हम पूरे वर्ष भर करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम पूर्णतः पानी के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। यदि हम पानी का संचयन नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। आप सोचो, अगर आप पानी को बचाओगे नहीं, इससे कहीं पे सुरक्षित संचित नहीं करके रखोगे, तो क्या हमें पर्याप्त पानी मिलेगा? नहीं, क्योंकि आने वाले समय में पानी की किल्लत हो जाएगी, ठीक है, कमी पड़ने के कारण। इसलिए पानी का संचयन करना पड़ता है। पानी का हमें क्या करना पड़ता है, भंडारण। पानी का उपयोग किफायत के साथ करना पड़ता है। किफायत मतलब बड़े सावधानी के साथ, आप ऐसे भी कह सकते हैं बड़े कंजूसी के साथ करना चाहिए। जितना हमें उपयोग में आए पानी, हमें उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। प्रायः कुछ बच्चों को देखा जाता है कि वो नहाते वक्त नल को खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते वक्त भी पानी के नल को की टोटी जो होती है उसे खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पानी को इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें उसका क्या करना चाहिए, बड़े किफायत के साथ उपयोग करना चाहिए। आओ हम पानी संचयन की नवीनतम विधियां जानें। तो प्यारे बच्चों, जो पानी संचयन की नवीनतम विधियां हैं, हम अगले पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अगले भाग में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं पुनः आपके श्याम पट की ओर। तो प्यारे बच्चों, हम अपने श्याम पट की ओर आए। आप देख सकते हो कि जो हमने पुरातन जल का भंडार, ठीक है, और पुरातन जो जल के भंडार में कुआं, किले के तालाब और टंकियां, कुइयां अर्थात छोटे कुएं, नदी तथा मेड़, पुराने तालाब, पुराने हौज, ठीक है, ये सारी जानकारी हम अगले पार्ट में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पानी का संचयन किस प्रकार से होता है। इसकी जो विस्तृत जानकारी है, जैसा मैंने आपको कहा, कि हम अगले भाग में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अपने अगले भाग में, ठीक है, विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, अलविदा।